क्या करता है, वो आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपके अंदर सोचने की शक्ति कैसी है, आपके विचारने की शक्ति कैसी है। कई लोग क्रिश्चियनिटी से प्यार नहीं करते। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियनिटी में आपके 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 नाम को बदलने के लिए नहीं आई। क्रिश्चियनिटी आपके लाइफ को, आपके स्टैंडर्ड को बदलने के लिए आई है, आपकी आत्मा को बदलने के लिए आई है, वो साफ करने के लिए, कूड़े कचरे को साफ करने के लिए आई है। वो कह रहा है आपको क्या करना है। कोई थोपी नहीं जाती, कोई भी जात और कोई धर्म किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। हालेलुया। बैल बोलती है कि अगर आपका विश्वास है, यीशु मसीह ने बार बार कहा, बोलता है अगर तेरा विश्वास है, कह रहा जा सूबेदार तू चंगा हो गया, तेरा नौकर चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जा अगर तेरा विश्वास है, बार बार उसने कहा। जब लकवे के बीमारी को चंगा किया, कहता कि जा तेरा विश्वास है तो अपनी खाट उठा। कह रहा जा अगर तेरा विश्वास है तो खाट छोड़ और खड़ा हो जा, और खड़ा हो गया। लेकिन जहां तेरा विश्वास है, विश्वास कोई मां के पेट से नहीं लेकर आता, विश्वास कोई जेब से नहीं लेकर आओगे आप। विश्वास को बनाना पड़ता है किससे? मुंह से बोल बोल के बनाना पड़ता है, बोल बोल के कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। मुझे पता है रिपोर्ट में कैंसर आया है, मुझे पता है रिपोर्ट में एड्स आया है, मुझे पता है कि रिपोर्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम आई है। मैं आज ही जलंधर में किसी के लिए बोल रहा था, मैं चर्च के अंदर मैं बोल रहा था, एक लड़की को मैंने खड़ा किया, मैंने खड़ी हो, तेरे घर में कोई पेट में प्रॉब्लम और खून में इंफेक्शन है किसी को, और उसका नाम विक्की है, और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि वो बार बार वो उसका पति बोल रहा था कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ परे, कुछ नहीं होता वहां जाके। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, मैं उसको बोल रहा था कि तेरे पति को मैं खोल के बता रहा हूं, खोल के, कि तेरे पति को एड्स की बीमारी है, एड्स की। यू आर फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च, आप पहली बार आए हैं, आपको एड्स की बीमारी है, आपका नाम विक्की है। बोला हाँ। मैंने कहा सुन, तेरा नाम लेकर पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे हील करने के लिए जा रहा हूं। यू आर हील, जा अपनी रिपोर्ट चेक करा, तू चंगा होने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में, अगर तू विश्वास करता है तो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि आपकी रिपोर्ट में गुर्दे खराब हैं। 3 साल से मैं भी 1.5 साल से मुझे पता है कि वो मेरी बहन, उसकी माँ, उसको कैंसर है, और मैं उसको विश्वास दिला रहा हूं, वो विश्वास कर रही है, उसकी लड़की विश्वास कर रही है, लेकिन उसका पति मेरा जीजा वो विश्वास नहीं कर रहा है। वो बस सिर पे हाथ रखते हैं और चला जाता, सिर पे हाथ रखते ही चला जाता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा है, हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको जब आपको कोई निराशा है, बीमारी है, आपको जंग नहीं हारनी। आपको रिपोर्ट जब आती है, आपको जब बीमारियां, डिप्रेशन जब आती हैं, वो आपको हराने के लिए आई है कि आप निराश हो और आप मर जाओ जल्दी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अपनी जिंदगी में वो लोग जीतते हैं जो चैलेंज को स्वीकार करते हैं। आपने अगर ठान लिया है, शैतान रोज परमेश्वर को गेट पर जाकर चैलेंज करता है। किसके लिए? कहता है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो परमेश्वर का नाम लेते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, जो आज्ञा पालन करते हैं। वो रोज स्वर्ग के गेट पर जाता है और बोलता है, कह रहा है किसके पीछे आ रहा है तू, किसके पीछे? कह रहा है किनको आशीष देने के लिए आ रहा है? ये चंगाई के लिए आए हैं, सिर्फ बिजनेस के बढ़ाने के लिए आए हैं, ये परमेश्वर तुझे पाने के लिए नहीं आए। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय अय्यूब के साथ यही किया उसने। स्वर्ग के गेट पर गया, परमेश्वर को बोला, और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मेरे अय्यूब पर मुझे नाज है, मुझे कॉन्फिडेंस है अपने अय्यूब पर, मसीह लोगों पर, आपके ऊपर। परमेश्वर आपके चरित्र पर, आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठने देगा। आज शैतान को वही खत्म करेगा, जलाएगा, राख बनाएगा, राख। आप उठने ना दें। अय्यूब ने क्या कहा? अय्यूब ने कहा अपनी पत्नी को, क्या हुआ? शैतान ने परमेश्वर को कहा, कह आज ही जाऊंगा मैं, और देखा मैं इसको चैलेंज देता हूं। लेकिन अय्यूब ने कहा, जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। परमेश्वर ने कहा, जा मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं, जा तू छेड़ के दिखा मेरे बच्चे को। और जैसे ही वो गया, उसी समय उसको फोड़े डाले, उसको बीमारियां डाली, उसके बच्चा मर गया, उसका धन खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे कहां जाता है तू, इतने दिन से जा रहा है, बर्बाद होते जा रहे हैं, छोड़ दे यीशु मसीह को, छोड़ दे परमेश्वर को। उसने कहा, सुन मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया है। कहता कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कहता भगवान मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। चैलेंज देता हूं, चैलेंज। और वो अपने मुंह से जीता। उसकी कोई लंबी प्रेयर नहीं थी, उसकी कोई लंबी प्रेयर नहीं थी। लोग रोते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, रोते रहते हैं। अरे उसकी मुंह का समर्पण उसको विश्वास दिला रहा था। शैतान को हराया उसने, मुंह से हराया। उसने कहा, कह रहा जो दाहिने हाथ से मुझे सुख देता है, अगर बाएं हाथ से उसने कोई मुझे बीमारी या दुख दे दिया है, कह रहा क्या घबराना। कहता मैं तुझे छोड़ सकता हूं, लेकिन अपने रब को नहीं छोड़ सकता। बोलता है, कहता कि सुन, कहता कि मेरा परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा। और क्या हुआ कि उसी समय अय्यूब चंगा हुआ, और यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी हुआ वो व्यक्ति। हालेलुया। वो परमेश्वर है, आज आपके कॉन्फिडेंस को देखता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ठाना हुआ है, अगर शैतान ने, आपको बता रहा हूं कि आपने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा,
मैं उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, जैसा वो कहेगा मैं करूंगा। सुनो, लेकिन आपको बता रहा हूं, शैतान ने भी ठान रखा है, कहता है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कहता है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, उसने भी ठान रखा है। लेकिन याद रखना, आपको बता रहा हूं कि चैलेंज के स्वीकार, चैलेंज उसके चैलेंज को स्वीकार करो, क्योंकि वो जानता है, कहता है कि झूठ बोल रहे हैं, 3 गर्लफ्रेंड हैगी है, कहता है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलाऊंगा। वो पता है, उसको ठान रखा है। 3 बोतलें शाम को रखता है, तंबाकू खाता है। एक बंदा चर्च में आ रहा था और मैं गाड़ी लेके आ रहा था, वो क्या कर रहा था, तंबाकू निकाल के झाड़ी विच पा रहा था, चर्च जा रहे हैं, बाद च फिर आके चक लेंगे। ठान लिया उसने, कह रहा चर्च जा रहे हैं, कहता उत्थे बाबा जी, कहता पास्टर जी, कहता गुस्सा करेंगे, किसी वॉलंटियर ने चेक कर लिया, कहता बीड़ी, अभी भी बैठा कोई यहाँ बीड़ी के बंडल रखे जेब में, और जब मैं जा रहा बीड़ी पीते में मैं आ गया सामने से, कहता पास्टर जी, कहता भाई हालेलुया। मैं कह रहा हूं शैतान जानता है कि आपका चैलेंज झूठा है, शैतान जानता है उन लोगों का समर्पण झूठा है, शैतान जानता है, कहता है कि अरे शैतान आपसे ताकतवर नहीं है, आप, वो जानता है मसीह लोगों के अंदर यीशु रहता है, यीशु आपसे ताकतवर नहीं है वो। आप बोलो और शैतान डरेगा और भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आप बोलो और वो जाएगा आज की रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको चैलेंज दो, उसको बताओ कि मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा। शैतान रोज पाप कराता है, लेकिन आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं शैतान के चैलेंज को लेता हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं सच्चाई पर चलूंगा। आप घबराए नहीं। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, अरे 1 साल का बच्चा चलता है क्या, 1 साल का बच्चा चलता है, गिर जाता है, चलता है, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी बोलता है, कह रहा जिन्होंने शैतान के चैलेंज को स्वीकार किया है, कह रहा धर्मी जन गिर भी पड़ेगा तो बाइबल बोलती है उठ खड़ा होगा यीशु के नाम में। अगर आपको लग रहा है कि मैं पाप में हूं, अगर आपको लग रहा है मैं किसी नशे में हूं, अगर आपको लग रहा है मुझे कोई माफ नहीं करेगा, मैं कह रहा हूं कि आप शैतान को चैलेंज दो, आप समर्पण करो, अपने कमिटमेंट को करो, आप कमिटमेंट को करो कि मैं आज से पाप का जीवन नहीं जीऊंगा। परमेश्वर का आत्मा बोलता कह रहा कि तू फिर से उठ खड़ा होगा, तेरा बिजनेस खड़ा होगा, आप फिर से खड़े होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप गिरने के लिए नहीं बुलाएंगे। मेरा परमेश्वर गले लगाता है लोगों को, हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि पतरस ने कान काट दिया और उसी समय यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने